truthfulness. As we are going to start the revision of chapter number 1, the chapter number 1 is introduction to biology. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस, उसकी डिवीजन. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ साइंस. साइंस किस इल्म को कहते हैं? साइंस ऐसे नॉलेज को कहा जाता है जिसे हम ऑब्जर्वेशन से रिसीव करते हैं. अपनी 5 सेंसेस ऑब्जर्वेशन, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं. उन ऑब्जर्वेशंस से जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस बनता है उसको हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं और प्रूव करने के बाद हम उसे एक लॉ को कंक्लूड कर लेते हैं. तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम साइंस को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, लाइक बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट ऑफ साइंस, दैट इज़ बायोलॉजी. तो यहाँ आपको साइंस की डेफिनेशन क्लियर हुई कि साइंस ऐसे इल्म जिसको आपने ऑब्जर्वेशन से लेना है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है. तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ बायोलॉजी. बायोलॉजी इज़ ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड. बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी. सो बायोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ. तो बायोलॉजी के अंदर हमें 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन मिला, बायो एंड लॉजी. बायो और लॉजी दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं एंड दैट कंबाइन टू फॉर्म एंड गिव सेंस साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ. First, we will discuss the division of biology. Biology has 3 major divisions. Number 1, botany. Number 2, zoology. Number 3, microbiology. Botany deals with the study of plant. Zoology deals with the study of animals. Microbiology deals with the study of the microorganisms. यानी कि हम लोगों ने बायोलॉजी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बायोलॉजी के सब्जेक्ट को, ताकि हमारे पास बायोलॉजी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, हम बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं. एक ब्रांच जो सिर्फ प्लांट्स के साथ डील करिए, एक ब्रांच जो सिर्फ एनिमल्स के साथ डिस्कस करिए और एक ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डिस्कस करिए. सो इस तरीके से हम लोगों ने बायोलॉजी के सब्जेक्ट को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया, बॉटनी, zoology एंड द microbiology. Now we are going to discuss the branches of biology. First one is morphology. Morphology is the branch of biology that deals with the external structures. Anatomy deals with the internal structure. Histology deals with the study of tissue. Cell biology deals with the cell structure, cell composition and the organelles that are present in a cell. Physiology deals with the functioning of different body organs. Genetic deals with the pattern of inheritance. Embryology deals with the formation of embryo, development of an embryo up to the complete individual, and taxonomy deals with the classification. स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने हर ब्रांच के आगे उसके अंदर जो मेजर सब्जेक्ट डिस्कस किया हुआ है उसको मेंशन किया हुआ है. जैसे कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नली देखने में कैसे होते हैं, और एक्सटर्नली हमें जो उनके बॉडी पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, बॉडी ऑर्गन नज़र आ रहे हैं, वो क्या हैं. एनाटॉमी में हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्म के. हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, और अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन टिश्यू तो क्या आंसर है इसका? टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स. तो टिश्यूज़ की स्टडी को किस में डिस्कस करेंगे? हिस्टोलॉजी को. सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल को हम किस में स्टडी करेंगे? सेल बायोलॉजी के अंदर. फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शनिंग. मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस किया, एनाटॉमी के अंदर इंटरनल फीचर्स को डिस्कस किया. अब एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स की फंक्शनिंग को किसके अंदर डिस्कस करेंगे? फिजियोलॉजी के अंदर. जेनेटिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को, वो करेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, और जीन्स का क्या रोल है कि वो करेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी. मेल एंड फीमेल गेमीट्स यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट. Zygote undergo mitosis and form embryo. Embryo undergo further mitosis and form a complete new individual. Embryo formation बनने तक क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस बनती है, और एम्ब्रियो से कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनने तक क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से पहले क्या स्टेजेस हैं, और एम्ब्रियो के बाद क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है जिससे कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनता है. वो सब को हमने किस में डिस्कस करना है? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. टेक्सोनॉमी डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हम मूव करेंगे पैलेंटोलॉजी की तरफ. पैलेंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोसल्स. और फोसल्स क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी डील्स विद द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स होते हैं, और हम
ह्यूमंस और ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालता है, एनवायरनमेंट हम पे क्या इफेक्ट डालता है, ये सब हमने किस में डिस्कस करना है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आती है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी डील्स विद द सोशल इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि अगर बटरफ्लाई और फ्लावर है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये हम किस में डिस्कस करेंगे, सोशल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद आती है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। ये आपकी बुक के साइड बॉक्स में भी गिवन है। उसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के फ़ायदे के लिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इंसुलिन प्रोडक्शन करें, हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए यीस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी डील्स विद द इम्यून सिस्टम। एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स एंड फार्माकोलॉजी डील्स विद द ड्रग्स। वो ड्रग्स जो हम अपनी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ड्रग्स दैट आर यूज फॉर द क्योर एंड ट्रीटमेंट, दीज आर अंडर द फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अब इन सब ब्रांचेस की अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि हम इन ब्रांचेस के अंदर बेसिकली क्या डिस्कस करें। हर ब्रांच के आगे मैंने उसके अंदर जो मेजर सब्जेक्ट डिस्कस किया वो मैंने उसको ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है। आपने इन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, इनकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से लर्न करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने आपकी बुक के ना साइड बॉक्स पे ये भी गिवन है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे वर्ल्ड, जैसा कि ह्यूमन पॉपुलेशन, इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या है, मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडे वर्ल्ड। और आज का मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडे वर्ल्ड क्या है, कोविड-19। तो ये आपने जब आप कोई भी लेसन याद करें तो उसके जो साइड बॉक्सेस हैं उसको ज़रूर कंसीडर किया करें, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड ही होती है, वो आपके लेसन